आज हम करने वाले हैं बुक रिव्यूज़। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं यहाँ पे। एंड तो द पॉइंट इज़, कई लोग सोचते हैं कि सारा लोग बुक पढ़ते क्यों हैं, क्या होता है उससे। तो ये सब कैसे चालू मैं बता देता हूँ। सो मे बी इन 2017 2018 बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने एक्चुअली इंडिया में बुक्स से रिलेटेड कंटेंट बनाना चालू करा था। मैंने जिसको देखा था वो था सीकेंड, उसका एक्चुअल नाम जिशान शेख है। तो उसको बुक का बहुत ही मतलब अच्छा लगता था पढ़ना, और उसने बुक्स पे बनाना चालू करा। मैं उसकी वीडियो देखता था और मैंने बोला यार वीडियो देखना तो मतलब अच्छा है, अच्छे पॉइंट बता रहा है, ये मज़ा भी आ रहा है, पर अब खुद भी करके देखें ना, क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स ऐसे टाइप के बहुत कोट पढ़े, और बहुत सक्सेसफुल लोग जो थे वो भी मतलब बुक्स पढ़ते थे। और कहीं पे आपने मतलब मैंने चाणक्य नीति पढ़ी थी एक में, तो उसमें आई थिंक चाणक्य पंडित लाइक ये उनकी लिटरल बात है, या फिर जो ऑथर ने जो उन्हें मिला उस तरीके से उन्होंने बोला कि इवन मोक्ष के लिए नॉलेज ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है इवन मोक्ष के लिए। सो हियर वी आर going to do a book review. All right. First book is we have How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. गुड बुक, अच्छी बुक थी, सोशल साइकोलॉजी के ऊपर थी। एंड काफ़ी इसे पढ़ने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला था, राइट। ये बहुत टाइम पहले पढ़ी थी एंड इट्स अ गुड बुक, काफ़ी रिलैक्सिंग बुक है। तो मैं पढ़ने के बाद इसको लगेगा कि ओ मैं अच्छा है, ठीक है। एंड जब हम ये बुक रिव्यू ख़त्म करेंगे तो उसके बाद उसके बाद ये होगा कि तुम्हें थोड़ी टिप्स भी बता दूंगा कि बुक रीडिंग एक्चुअल में कैसे अच्छे से करी जाए, और ऐसी क्या चीज़ें जो आप कर लोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। लाइक द नेक्स्ट बुक इज़ द एल्केमिस्ट, राइट। तुम्हें पता होगा कि इस मेरे पास जो भी बुक्स है वो ऑलमोस्ट सारी बेस्ट सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले 100 किताबें पढूँ, फिर अपना दिमाग लगाऊँ कि अच्छा ये अच्छी है, ये अच्छी है। इससे अच्छा मैं टॉप 10 टॉप 5 टॉप 3 ऐसी बुक्स पढूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब मेन स्ट्रीम है, और बहुत ज़्यादा लोग सब उसकी तारीफ़ करते हैं। जैसे एनीमे देखने के लिए कोई चाहे तो 150-200 एनीमे देखे, फिर बोला हाँ ये अच्छा है। या उससे अच्छा आप टॉप 10 एनीमे या टॉप 5 एनीमे देख लो, उसमें अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन या कुछ और आ जाएगा। एल्केमिस्ट की बात करें, इट्स ऑल्सो गुड बुक, लाइक 10/9 दे दूंगा इसको, बिकॉज इसमें लाइक स्टोरी वाइज उन्होंने सारी चीज़ें जो डेस्टिनी है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप एक्सप्लेन करें। हालांकि मैं उसमें उतना मतलब जितना अभी के टाइम लोग मान रहे हैं उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ को पूरा बिगाड़ दिया है उन्होंने, वो नहीं। जैसे मान लो कि फेमिनिज्म एक मूवमेंट था, वो पहले कुछ अलग ही था, अब उसमें पॉलिटिक्स आ गई है, अब वो कुछ और ही बन गया है, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक पूरी तरह से अलग चीज़ है। मैं उसमें अब उतना भयंकर रूप से नहीं मान रहा, इवन तो बुक में उसको बहुत दिया गया है एक तरीके से। नेक्स्ट बुक वी हैव इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लाइक ये बुक एक्चुअली मैंने खरीदी भी नहीं थी, ये मुझे मेरी बहन ने लाइक काइंड ऑफ गिफ्ट कर दी थी, बिकॉज उसे लगा कि मुझे बुक का बहुत कीड़ा है, पढ़ने का उस टाइम पे बहुत था। अभी मैं बहुत कम बुक्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे बुक्स पढ़ने के लिए बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाइक उसको कुकू एफएम पे सुन लूँगा, मैं उसके एक्चुअली इंटरनेट आर्काइव्स तुम्हारे लिए बढ़िया है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबी है, क्योंकि उसमें मतलब जो एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो है वो मैं टाइप बना नहीं सकता। तो इंटरनेट आर्काइव में तुम्हें पूरा पीडीएफ मिल सकता, तुम्हें कितनी ही बुक्स के पीडीएफ मिल सकते हैं फ्री में जाके, राइट। और उसके ऊपर से भी आई थिंक बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसकी ऑडियो बुक्स तो ऐसे यूट्यूब पे पड़ी, यूट्यूब उन्हें हटाते भी नहीं, जबकि लीगली हटाना चाहिए। सो ये भी एक बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, सोशल साइकोलॉजी के ऊपर है, और किससे कैसे बात करनी है, तमीज़ वगैरह रखनी है, किस तरह से मतलब कुछ साइकोलॉजिकल पैतरे अपनाने हैं कि ये मेरी बात मान ले, ये मेरा काम करवा ले, फला फला हो जाए, और उस चीज़ के ऊपर है। इवन दो इट्स ऑलरेडी अ कूल बुक। नाउ अब हम थोड़ी दूसरी टेरिटरीज में घुस रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी कि अपन को ये पढ़नी चाहिए। सो हियर वी हैव फ्रॉम 0 to 1, और ये एक बिज़नेस बुक्स है। या तुम्हें बिज़नेस बुक्स मिल जाएंगी, एंटरप्रेन्योर्स की बुक मिल जाएंगी, जिन्हें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमको मतलब बहुत कुछ बताते हैं, ज्ञान फैलते हैं कि ऐसा ऐसा कर दो, इतनी ग्रोथ हो जाएगी, बिज़नेस में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो एक तरीके से बात ठीक है कि हाँ चलो कोई ऑथर है वो लिख रहा है ऐसी ऐसी बुक्स,
पर भाई तुम्हें धंधा कर, जैसे मतलब तुम 0 to 1 पढ़ोगे, तुम वहाँ ठीक है एक तरह से मोटिवेशन आ जाएगा, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इस तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन भाई एट दी एंड धंधा जाके तुम्हें बाहर बनाना है मार्केट में, वो तुम्हें कोई किताबें पढ़ के नहीं मिलने वाला, राइट। वो तुम किताबी कीड़े बन जाओगे, फिर बाहर जाओ धंधा बनाओ कुछ उखाड़ो तो उससे कुछ बात बनेगी। फिर है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, अगेन ग्रेट बुक, बिकॉज ये वाले ऑथर को मेरे को याद है शायद इसने नाजी कैंप में इसको बंद कर दिया था, उसके बाद ये बाहर निकला एंड ये ऐसी कुछ स्टोरी थी इसमें, उसके ऊपर से यार बात ये अच्छी बुक है ये भी, बिकॉज इसमें पूरी तरीके से एटीट्यूड और इंटरनल इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है, किस तरह से इमोशनली आपको होना चाहिए इन परिस्थितियों में और आगे काम करना भी चाहिए। ये जब गुड बुक्स, ये जितनी भी अभी तक बुक्स हुई हैं फ्रॉम हाउ टू इन्फ्लुएंस टू ये अभी तक जेफ केलर की एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, दे आर गुड बुक्स टू। और अब आते हैं मेरी पहली बुक पे जो मैंने पढ़ी थी, वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बुक मेरी फर्स्ट बुक थी, क्योंकि उस टाइम मैं फाइनेंस में जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को फाइनेंस समझना था कि लाइक क्या सीन है दुनिया में फाइनेंस का, मनी काम कैसे करती है, ये कैश फ्लो क्या होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बनता है, क्या मुझे रियल एस्टेट जानना चाहिए, क्या मैं बिज़नेस खोल लूँ, एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, या फिर जो एक जॉब है नॉर्मल उसी में रहूँ, क्या जॉब करते हुए मैं करोड़पति बन सकता हूँ। ये चीज़ें बहुत दिमाग में घूमती थी। एंड मेरे पूरे परिवार में क्या मतलब पूरे ख़ानदान में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब कोई बड़ा बिजनेस करे, किसी ने कंपनी खोली हो या कुछ करा हो, या कोई माइल्डली सुपर रिच है। तो मुझे उस सब के लिए लाइक वही जी न्यूज़ खोल के बैठना पड़ता था, वो लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो भी बोल रहे हैं मैं उसी से दिमाग लगा था कि हाँ भाई ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। या फिर अदर यूट्यूब चैनल्स हैं फाइनेंस के मामले में, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वारिकू, सीए मलोदिया, सीए रचना रांडे, एलएलए लेबर लॉ एडवाइज़र भी है, प्रांजल कामरा है, अक्षत श्रीवास्तव है, ठीक है, और भी होंगे यार, और भी होंगे, अली अब्दाल है, वारिकू मैं बोल चुका हूँ, सीकेन है, ये सारे लोग हैं जो मतलब फाइनेंस नॉलेज देते हैं। मुझे लगता है उनमें से सबसे बेस्ट है भारतीय शेयर मार्केट और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, क्योंकि वो ठीक ठीक देते हैं। और ये बुक लाइक मैग्नम ओपस है, जो इसमें नेपोलियन हिल ने काम करा है। लाइक भाई 20-25 साल अपने लाइफ के दे के जितने भी अमीर लोगों का ज्ञान था उस सब में, तो मुझे लगता है कि इवन दो तुम्हें बुक पढ़ने के बाद कोई बड़ा बिजनेस बन नहीं जाएगा, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बुक पढ़ने से आपको क्लैरिटी बड़ी मिलती है, आपको बड़ा समझ में आता है कि पहले दुनिया में क्या क्या है। मुझे जब शिट गेट्स है ना, मुसीबतें आएंगी तो ये नहीं कि सब छोड़ के भाग जाओ, वहीं पे रहना है। कैसे आपको पूरी तरीके से रिस्क लेना तो है, लेकिन ऐसा रिस्क लेना है जो झेल पाओ, लॉस हुए चलेगा, और कैसे कैलकुलेट रिस्क लेना है। रिस्क के मामले में एक बेस्ट बुक अभी और आने भी वाली है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो मेरी लाइक ऑल टाइम फेवरेट बुक है। ओके, अब एक बुक आ जाते हैं जिसके वीडियो में पहले बात करी थी, वो है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति बहुत अच्छी है। इसमें कौटिल्य पंडित विष्णुगुप्त, या जैसे हम उन्हें जानते हैं श्री चाणक्य पंडित जी ने अपनी लाइफ में जितने भी शास्त्र वेद का ज्ञान अर्जित करा था उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। और इस किताब में कई चीज़ें जो लाइक माइंड बॉगलिंग है, क्योंकि उनका जो उस टाइम पे, आज से ये बात ही कुछ 2500 साल पहले की, 2500 साल पहले की, अशोक और चंद्रगुप्त के पीरियड की, उन्होंने उस टाइम पे जो सोशली ऑब्जर्व करा, लाइक इवन ग्रीक्स के बारे में जिन्हें परिया बोलते हैं, टू लोअर क्लास, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण्स एंड इवन क्षत्रिय, उसके बारे में जो उन्होंने नोट करा, उन्होंने जो मेल फीमेल एनिमल सबके बारे में जो नोटिस करा, और उसके उन्होंने लिखा है लाइक इट्स माइंड बॉगलिंग। उन्होंने क्या क्या बढ़िया चीज़ें लिखी है, तो आयुर्वेदा से ले तक हर जगह पे कई चीज़ें लिखी है। मेरा इस बुक से एक ही चिड़ है कि जो इसके बुक के ऑथर रहे, ओके, उन्होंने इसके अंदर जो सूत्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने चाणक्य पंडित ने अपने संस्कृत में सूत्र लिखे और उन्होंने नीचे उसका इंग्लिश में अनुवाद कर लिया उनके हिसाब से, राइट, उनके हिसाब से उन्होंने उसका अनुवाद कर लिया। अब यहाँ प्रॉब्लम जैसे ये है कि ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने जैसे चाणक्य पंडित ने इधर पे अपना रिलीजन से रिलेटेड कुछ लिखा था, भगवान शंकर के बारे में। यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने जो लाइन तुम्हें दिख रही है काली काली,
उस लाइन को मैंने काला इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने हिंदू रिलीजन को एज अ मिथ प्रेजेंट किया था यहाँ पे जो काली लाइन है उस पर लिखा था मिथोलॉजी, जो कि मेरे को बहुत बुरा लगा। लाइक आपको पता है कि किसी के रिलीजन सेंटिमेंट्स आप हर्ट कर रहे हो, तो वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें काला कर दिया। मैंने बोला आगे अगर किसी को ये बुक मैं दूंगा पढ़ने के लिए तो देख उसे वो नहीं देखेगा। और ये बात बुरी है, आप मतलब दूसरी बुक्स में जहाँ से ले रहे हैं आप उनको तो नहीं बोलोगे, कोई बंदा ये तो कभी बोलने वाला है नहीं कि देखो ये फला रिलीजन है, ये तो मिथ है, नहीं, उनके पास बोलेंगे नहीं ये तो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। तो भाई हमारे भी तो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, पूरा आप देखिए सारे आपके पास एविडेंस है, फ्रॉम वृंदावन टू द्वारका, कुरुक्षेत्र टू राम सेतु, सब है, आप उसमें मिथोलॉजी लिख रहे हैं। दैट हर्टेड माई सेंटिमेंट एक्चुअली, इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया। और हाँ, एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम ये भी कि जैसे मान लो कोई, जैसे मैं जितनी भी ये बुक दिखा रहा हूँ ये सारी सेल्फ हेल्प की हैं, बिजनेस की हैं एंड समहाउ रिलीजियस भी थोड़ी हैं, लाइक चाणक्य नीति एंड आने वाली बुक्स। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें हिस्ट्री के बारे में जानता है, हिस्ट्री के बारे में उन्हें जानना रहता है, राइट। तो प्रॉब्लम इस कि बहुत सारी जो हिस्ट्री है, इंडियन ट्रू हिस्ट्री, उस हिस्ट्री को कांग्रेस ने और भी कई पार्टियों ने टाइम टू टाइम डिस्टॉर्ट करा है, और उस हिस्ट्री में उनको वही दिखाना था जो उन्हें दिखाना है। लाइक ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, फिर गांधी नेहरू आए, फिर उन्होंने आज़ादी निकाली, फिर ऐसे फर हो गया। जो मेन चीज़, कई सारी चीज़ें उन बुक्स में आपको दिखाई नहीं जाती, एनसीईआरटी में बच्चों को चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जाती, उनमें ना आपको शिवाजी टू बृहद्रथ ऐसे राजा जो हिस्टोरिकल फिगर्स थे, और हाँ उन्हें माना लोगों ने कि ये आज से 3300 BC तक रहे, वहाँ से वो लीनिएज जो तमिल किंग्स का आ रहा है, कश्मीर के राजाओं का आ रहा है, फ्रॉम गुजरात टू ये गुप्ता अम्पायर, छोल अम्पायर, ये सब तो भाई अब जाके जो ये मूवीज़ बने, जैसे पोनी सेल्वन 2 अभी कुछ दिन पहले निकली है, तब जाके लोगों को समझ रहा कि अबे ये तो छोड़ राज्य है। जैसे एक बहुत पुराना मीम था जो मैंने देखा था कि इंडिया ने तो जी आज तक किसी पे हमला नहीं करा। अरे बाबा, छोड़ राज्य को देखा है, श्रीलंका आधा ले लिया था, कंबोडिया तक निकल गया था, क्या बात कर रहे हो आप यार। और अगर किसी को हिस्टोरिकल पढ़नी है तो एक बहुत अच्छे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है जय साई दीपक, वो बोलते हैं कि देखो भाई तुम्हें बुक पढ़नी है ना, एक काम करो, मान लो किसी के पास पैसा वैसा नहीं है, जाके इन लोगों के यूट्यूब वीडियो सुनो, जाके इंटरनेट आर्काइव पे इनकी PDF लो, पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओके, उन लोगों की राइटिंग्स में बता देता हूँ। जय साई दीपक की 2 बुक्स हैं, इंडिया दैट इज़ भारत और इंडिया भारत पाकिस्तान, ग्रेट बुक्स, जाके पढ़ लेना। और भी कई हैं हिस्टोरियंस जैसे RC मजुमदार, उन्होंने एक्चुअल में जो हिस्ट्री है बताएगी। जैसे तुम लोग को पता नहीं होगा कि जो राजा अशोक है, लाइक तुम्हें जैसे दिमाग में ये बिठाया होगा, अरे जी राजा अशोक हुए थे, उन्होंने फिर कलिंगा का वॉर लड़ा था, फिर उन्हें ना दिल में बड़ा ना बुरा लगा कि अरे मैंने इतने लोगों को मार दिया, फिर जाके वो बड़े किसी ये अपने जैन या बुद्ध महात्मा से मिले, उनका फिर दिल ना बहुत पिघल गया, फिर वो बुद्ध बन गए, वो बुद्धिस्ट बन गए, फिर वो जाके अपना मतलब करने लगे तपस्या। बट क्या आपको पता था कि हिस्टोरिकली वो 4 साल पहले कलिंगा के युद्ध से पहले ही बुद्धिस्ट बन गए थे? नो, इन लोगों कई सारा आपको नहीं पता कि पॉलिटिक्स का असर इन लिटरेचर पे कितना हुआ है। और क्योंकि इंडिया में बहुत क्या मैक्सिमम टाइम लिबरल सरकारें थी जिन्होंने जानबूझ के लिटरेचर में पॉलिटिकल एजेंडा डाला, इसलिए आप जो पढ़ रहे हो वो एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। जैसे किसी को किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, बोलेगा मैं एक बुक पढ़ लेता हूँ, हो गया मेरे को फाइनेंस करना। नहीं, आपको ये समझ में नहीं आता कि आप पूरा जीवन भर एक स्टूडेंट बने रहते हो नॉलेज की इस प्रोसेस में, आपको कभी भी पूरा ज्ञान नहीं होगा, आप कंटिन्यूसली एक स्टूडेंट बने रहते हो और उस ज्ञान को आपको लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसा दीपक पढ़ लो, 2 किताबें RC मजुमदार पढ़ लो, हो गया। नहीं, you have to continuously go read throughout your life for that knowledge। ऐसे नहीं मिलता किसी को भाई। जादूनाथ सरकार जी हैं और हरिबिल्ला सरदार जी हैं, JC पांडे हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी हैं, सीताराम गोयल हैं जिन्होंने हिंदू रिलीजन के ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। और राइटिंग्स अगर आपको पढ़नी है तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी कई सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को छुआ है। श्री औरबिंदो हैं और
बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी भी हैं, उन्होंने भी कई चीज़ों के ऊपर लिखा है जो इंडियन सोशल के बारे में। सबसे बढ़िया उन्होंने लिखा है पाकिस्तान के ऊपर एंड अबाउट द एंटायर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट जो अभी चल भी रहा है थोड़ा, एंड अबाउट द मिशनरीज और जो इंडियन का कास्ट सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। सो यू मस्ट रीड दैट। मैक्स मूलर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, भगत सिंह, ये सब लोग हैं। आपको अगर रिलीजियस पढ़ना है तो आप श्रीला अभय चंद्रावृत, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की बुक्स, इतनी सारी लिटरेचर, यू विल नॉट इमेजिन कितनी सारी लिटरेचर उनकी फ्री में है। जस्ट गो एंड रीड देम। टाइप करो श्रीला प्रभुपाद बुक्स, पाठ, भगवत गीता, भागवतम, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कृष्णा बुक, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, मास्टरपीस पढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, फला फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना और कुछ नहीं। और लोग हैं आनंद रंगनाथन, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजीव दीक्षित, रतन टाटा, जयशंकर, एस जयशंकर, ये कई सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इवन फाइनेंस, रिलीजन, सोशल, पॉलिटिकल चीज़ों पे लिखा है, हिस्ट्री पे लिखा है। नेवाल रविकांत भी ग्रेट हैं, राइट। तो सर दीज आर ऑल थिंग्स कि आपको समझना पड़ेगा कि एक चीज़ से नहीं होने पा रहा बॉस। ओके, सो बैक टू बुक रिव्यू। वी हैव द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। लाइक ये बुक यार बहुत ऑसम है। ओके, बहुत ऑसम है ये बुक, क्योंकि जब मैंने बुक पढ़ी उसके मेरे को समझ में आया ओके सेविंग्स ऐसे करनी। इस बुक ने मेरे को लिटरली सेविंग्स करना सिखाया और मैंने सेविंग्स करी भी। यू विल नॉट बिलीव, आई थिंक मैंने सोचा था, मेरा एक्चुअली टारगेट था 2 साल में अराउंड 26K जमा करने थे। मैंने 15.5 के जमा कर लिए थे 2 साल में, लास्ट ईयर की बात है। हालांकि 10,000 इधर उधर हो गए थे, पर 10,000 जो हुए थे उसमें भी कभी मन होता था चलो थोड़ा बाहर का मज़ेदार खाना खा लिया जाए, चलो थोड़ा बुक्स खरीद ली जाए, चलो थोड़ा कुछ यहाँ से ले ले वहाँ से ले ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो दिस बुक इज़ अगेन ग्रेट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दिस इज़ लाइक द मैग्नम ओपस। मैं से कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ, मज़ा आ जाता है। ओके, नाउ वी हैव माई फेवरेट बुक, हु मूव माई चीज़। लाइक यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत टाइम पहले शोज़ जो होते थे वो ख़त्म हो जाते, मतलब एक फेवरेट शो है तुम्हारा ख़त्म हो गया, बुरा बहुत लगता था, महीनों तक उसी के बारे में सोच रहा कि अरे ये क्यों चला गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये बुक ने हेल्प करी मुझे उस पर मूव ऑन करने की। इवन नॉट शोज़ जो मतलब रिलेशनशिप टूट गई हैं आपकी, जो दोस्त, मतलब ऐसा हुआ था कि लाइक 12th के बाद जो न 12th क्या मतलब 10th के बाद ही स्कूल बदल दिया था, तो जो दोस्त मतलब 10-10, 12-12 साल के लिए जो दोस्त थे वहाँ पे, अब वो पीछे निकल गए। एंड इवन 12th के बाद तो सब ने छोड़ दिया एक दूसरे को, सब कोई IIT में, कोई नीट दे रहा है, कोई NCT, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो उस चीज़ से भी मूव ऑन करने की हिम्मत देते रहो, बोलते कि लाइफ में बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। यू शुड जस्ट रीड दैट बुक। एंड ये मेरी सेकंड बुक जो मैंने पढ़ी थी वो है रिच डैड पुअर डैड। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी जी जो हैं वो ना बड़ा बड़ी भयंकर एडवाइस देते हैं इन्वेस्टिंग के मामले में। मतलब इंसान के अंदर की आत्मा जगा देते हैं कि भाई देखो पैसा कमाना है ना, ऐसा ऐसा करना है। और वो अपनी की स्टोरी भी बताते हैं कि किस तरह उनके 2 बाप थे, और वो एक्चुअली सॉरी वेट अ मिनट, उनके 2 बाप नहीं थे, नॉट इन दैट सेंस, राइट। एक्चुअली उनके एक फादर थे जो कि लाइक गवर्नमेंट टीचर थे, एंड लाइक जो उन्हें अपने सेकंड डैड मानते हैं वो एक्चुअली उनके एक्चुअल बायोलॉजिकल कुछ नहीं था। ओके, टू बी क्लैरिफाई, उनके बायोलॉजिकल एक ही फादर थे, जो उनके सेकंड डैड थे वो उनको लाइक गाइडेंस देते कि सुन बेटा पैसा ऐसे कमाना है, राइट। अगेन ग्रेट बुक, वेरी ग्रेट बुक। फाइनेंस के मामले में तुम्हारा दिमाग खोल देगी, तुम्हें कैश फ्लो के बारे में, इनकम, एसेट, लाइबिलिटीज़ के बारे में, स्टॉक, बॉन्ड्स, इनकम जनरेशन के रियल एसेट्स, नोट्स, रॉयल्टीज़, बिजनेसेस, इन सब चीज़ों के बारे में तुमको बताएगा और बोलेगा भाई ऐसे काम करना, तब जाके तो कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे पैसे थोड़ी कमाएंगे। नाउ अब आने वाली है बुक सेल्फ हेल्प की मैग्नम ओपस, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक ने मेरे को बहुत हेल्प करी जो ख़राब आदतें हैं उन्हें छोड़ने में। हालांकि क्या है, मैंने इसे थोड़ा पढ़ना बंद करा था तो ख़राब आदतें होने लगी। मैंने फिर इस बुक को पढ़ बोला अच्छा ऐसे आदतें बनानी है।
आपकी आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। आप जो चाहते हो कि आपको मिल जाए वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है, आपको वही मिलेगा जो आपको, ये इस बुक ने मुझे रियलाइज़ करा है। इस बुक की वजह से भाई बहुत सारी ख़राब आदतें चली गई हैं, अभी भी जाना है उन्हें, राइट। मेरा बहुत सारा मतलब लाइक पहले तो बहुत ही मोटा था यार, अभी थोड़ा मोटापा कम हुआ है थैंक्स टू दिस बुक। बहुत सारे साइंटिफिक बेस्ड चीज़ों की वजह से उन्होंने हेल्प करी है, अपनी खुद की स्टोरी भी बताई है और काफ़ी रैशनल बुक है। लाइक दिस इज़ अ ग्रेट बुक, यू शुड रीड इट बिकॉज तुम्हारी आदतें अगर ख़राब है तो तुम्हारा फ्यूचर भी ख़राब ही होने वाला है। एंड मज़ा आ गया था इस बुक को पढ़ के एक्चुअली। नाउ फॉर द माई फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम। लाइक ये आदमी, मैं 100% दे सकता हूँ, जो आदमी ने बुक ये वीडियो खोला है वो इस आदमी को पक्का जानता होगा। दिस इज द टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, डेविड गॉगिन्स भैया। देख लो इनको भाई, तुम डेविड गॉगिन्स भैया की ये बुक थी। मैंने जब ये आदमी के बारे में पहले ना कुछ सुना था ना कहा था, मैंने बोला भाई कौन है ये आदमी, क्या है इसकी कहानी, कौन हो सकता है। मैंने इसकी पहले बुक मंगा ली थी, उसके बाद मैंने बोला चलो देखते हैं। इसकी बुक पढ़ना चालू करी। बुक का फर्स्ट हाफ में तुम्हें बता दो, फर्स्ट का क्वार्टर बता देता हूँ कैसा है। मतलब कि गरीब बच्चा था, पापा मारते थे इसको, बहुत गरीब था, रेसिज्म हो रहा है अमेरिका में, के वाले इसके पीछे पड़ गए, इसकी गर्लफ्रेंड के बाप ने इसको रेस्टोरेंट में सबके आगे बेइज्जती करी, फिर मिलिट्री में गया, वहाँ पे भी मतलब क्विट कर दिया उसने मरने के डर से। उसके बाद ये जाके क्या है, कॉकरोच मारने की दुकान में काम कर, कॉकरोच मारने की कंपनी में काम करने लगा, फिर क्विट करा। ये मतलब तुम मारोगे नहीं, उसकी स्टोरी इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी हाइट 6 फुट 1 थी, डेविड की हाइट 79 kg तक उसने करा चल छोड़। वो पैदा हुआ था 1975 में। 18 से 19 साल 18 से 19 साल का जब डेविड गॉगिन्स था तो वो आर्मी में, सॉरी एयरफोर्स आर्मी वगैरह में, USAF में रहा। 23 एंड 24 की एज में 1999 से 2001 की एज में कॉकरोच मारने का काम करता था। सोच रहे हो, जब वो 24 साल की उम्र का था तब वो ये कीड़े मारने का काम कर रहा था। कौन आदमी हो सकता है भाई इतनी हिम्मत वाला कि मतलब इस पॉइंट से वो इतने महान पॉइंट पे आ सके। लाइक ठीक है, वो मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं है, बट उसने जो अपना माइंड बनाया भाई, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड फिर 25 की एज में उसने वो नेवी ज्वाइन करी और फिर वहाँ से उसने पीछे देखा। 2001 के बाद उसने इतनी मैराथॉन्स दौड़ी, ट्रायाथॉन्स दौड़ी, पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पुशअप का रिकॉर्ड बनाया। और भाई ही इज़ जस्ट एन इंस्पिरेशन। मतलब क्या तो, मतलब बंदा क्या तो बन गया यार। उसको देख के तो मुझे मोटिवेशन मिला कि क्या मेरे पास तो कोई बहाना है नहीं, उसकी लाइफ तो मुझसे भी भयंकर थी, चलो मैं भी खुद को पुश करता हूँ। तो ये मुझे पुश करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी जो फ़ोटोज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं कि ये देखो मैं इतने दिन इतने माइल्स दौड़ा हूँ। ये जो चीज़ें हैं लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस से दिखाती है कि ये सिर्फ बोलने के लिए अपने मन से कुछ डाल नहीं रहे किताबों में। ये बंदा जो है एक्चुअली ये सब करा था। ये जैसे उसकी एक फ़ोटो है जिसमें वो कहीं दौड़ा होगा मैराथन में, यू नो। ये सब चीज़ें देख के ना आदमी बहुत मोटिवेट हो जाता है। ये जैसे उसकी बचपन की फ़ोटो, ये देख के भाई मेरे को अंदर से मतलब आग आ गई थी मोटिवेशन वाली। इसलिए मैं ये बुक पढ़ने के बाद तो मैं डायरेक्ट दौड़ लगाने जाता था, क्योंकि ये इतनी सीरियसली बहुत बढ़िया बुक थी। सो देयर्स दैट डेविड गॉगिन्स अमेजिंग। तो मैं अगर कुछ बुक पढ़नी है तो मोटिवेशन के मामले में कैंट हर्ट मी, एटॉमिक हैबिट्स, अमेजिंग बुक्स। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। नेक्स्ट बुक इज 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये बुक जब मैंने पढ़ी थी तो आई जस्ट डोंट नो मैंने ये बुक क्यों मंगाई थी। आई कैंट रिमेंबर एनीथिंग। मेरे को बस लगा लेट्स रीड, लेट्स गो पॉलिटिकल, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट ये बुक इतनी डार्क होने वाली है मैंने सोचा नहीं था। ये बुक एक पूरी लाइक मान के चलो कि पूरा एशिया नॉर्थ कोरिया जैसा हो गया है, जहाँ तुमने अपने मुंह से मुंह भी खोला कि मेरे को ये सरकार पसंद नहीं है, वहाँ पे फिर तुम्हें गोली मार देंगे। कुछ वैसा डिस्टोपियन, जैसे नॉर्थ कोरिया में कोई अपना मुंह नहीं खोल सकता। शी जिनपिंग, सॉरी शी जिनपिंग नहीं, मोटे का नाम क्या था यार, किम जोंग उन, यस किम जोंग उन।
तो वो मान लो कि पूरा एशिया उस तरह का डिस्टोपिया बन गया जहाँ पे तुमने मुंह खोला मार दिए गए, टॉर्चर होगा तुम्हारे साथ भयंकर वाला, और किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे दिमाग से ब्रेन वॉश कर देती हैं और तुम्हें दुनिया भर की अजीब चीज़ों में बिलीव कराने लगती हैं। राइट विंग लेफ्ट विंग सेंटर होता रहता है। एंड दिस वॉज जस्ट एन आई ओपनिंग बुक। मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने बोला भाई ये कुछ बहुत डार्क बुक है और मुझे इसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी करी, तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए। मैं रिकमेंड करूँगा, एक चैनल है मून नाम का, यस उसका लिटरल नाम मून है, तुम सर्च करोगे तुम्हें मिलेगा, नहीं तो यूट्यूब पे ये कर लेना मून यूक्रेन रशिया वॉर कुछ ऐसा ऐसा करेगा तुम्हें वो मिल जाएगा। वहाँ पे उसने 1984 के ऊपर एक वीडियो बनाया, तुम चाहो वो देख सकते हो, अच्छा वीडियो है एक्चुअली। सो नेक्स्ट बुक इज़ काफ़ी बड़ी बुक थी, मैंने सोचा नहीं था ये मंगा के मैं करूँगा क्या। 4 Hour Work Week, अगेन एक बहुत ही मेन स्ट्रीम सेल्फ हेल्प फाइनेंस बुक टाइप की, तुम्हें ऐसा लाइफ में करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फाइनेंस ऐसे करना चाहिए, स्मार्ट वर्क ऐसे करो, बिजनेस ऐसे बनाओ, उसके बारे में ये बुक है। अगेन गुड बुक। एंड मार्केटिंग देख रहे हो, इनके ऊपर क्या लिखा है, वार्निंग इफ यू डू नॉट रीड दिस बुक अनलेस यू वांट अ न्यू वे ऑफ लिविंग। अमेजिंग मार्केटिंग। एंड वन ऑफ माई फेवरेट फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मेरी फेवरेट फाइनेंशियल बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था। ये जो बुक है ना बॉस, इस बुक को एक्चुअली जो वॉरेन बफेट के जो गुरु थे उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने सारे फाइनेंस के सीक्रेट्स के बारे में करा था। तुमने अगर संदीप महेश्वरी का मतलब एक आध वीडियो देखा होगा तो उसने भी इस बुक के बारे में करा है। एंड शायद उसने बताया था कि ओके इसमें तुम्हें पूरी बुक नहीं पढ़नी है तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो, चैप्टर नंबर 14 या 7 पढ़ लो, वो मैंने उसे मत छोड़ना। मेरे हिसाब से तुम्हें ये बुक पूरी पढ़नी चाहिए, राइट। जैसे ज़्यादातर शो मीडिया में दिखाया जाता है कि अरे देखो भाई पैसा बन गया, एकदम चमक धमक दिखाई जाती है। वेल टू बी ऑनेस्ट फाइनेंस वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ टू मच बोरिंग और वेरी प्लेन, ठीक है। तुम्हें अगर फाइनेंस समझना है तो तुम्हें बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। आई थिंक एक हफ्ते में, कोई नॉर्मल रीडर है तो भी एक हफ्ते में हो जाएगा आराम से। पेशेंस चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए, ओके। पेशेंटली इस बुक को पढ़ो, समझो ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी सीख इस बुक ने मुझे दी है कि वो होता है ना लोगों में कीड़ा, भाई डे ट्रेडिंग कर लेंगे 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, या 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, या क्रिप्टो में चलते हैं, या फिर इथेरियम में चलो, या फिर किसी और चीज़ में चलो, मज़ा आ जाएगा, भाई ये स्टॉक बहुत उछल रहा है इसमें पैसे डाल दो। तो इसमें बताया कि ये सब जो भी वो बुलशिट है और कुछ नहीं है। आपको अमीर बनना है सो यू शुड गो फॉर लॉन्ग रन, एक अच्छे हेल्दी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए फॉर लॉन्ग रन, एंड डोंट थिंक कि बेच देंगे पैसा क्या, गो फॉर द डिविडेंड इनकम विच इज़ ग्रेटर, क्योंकि मनी होगा अकेले तो उस चीज़ का फिर कोई पर्पस नहीं बचता है। एंड नाउ हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 2 इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में, और वो है एक्चुअली द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो बुक इनमें थी और मैं उनके ऊपर भी रिव्यू बनाने वाला था, लेकिन वो बुक अभी मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, राइट, उसको वो बुक दी है रीडिंग करने के लिए वो उसको बुक दी थी एटलीस्ट आई थिंक शायद दिवाली से पहले दी थी, लास्ट दिवाली से पहले, और उसने अभी दी नहीं है, वो अभी भी उसे पढ़ रहा है या वापस करना भूल गया है। सो उनके बारे में बात कर लेते हैं। आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय जेम्स क्लियर नहीं, वो कोई मार्क मैनसन, यस मार्क मैनसन। सो वो बुक भी बढ़िया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टोइक फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है वो बुक, यू शुड रीड इट, थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है उस बुक को पढ़ने से। एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑल्सो अ ग्रेट बुक, साइकोलॉजी के ऊपर है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, क्या क्या लाइफ में करोगे जिससे आप ठीक रहेगा, सब उस ऊपर बेस्ड है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जनरल बोले जिन्हें नॉर्मल, जैसे आप सोच सकते हो कि एक तरह की सेल्फ हेल्प बुक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हालांकि तुम्हें इतनी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें इन सब बुक में से कुछ पढ़नी है, फाइनेंस के मामले में सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, और
सबसे टॉप की है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ हेल्प, ये फाइनेंस की बुक थी एक्चुअली। फाइनेंस में 3 बुक हैं, थिंक एंड ग्रो रिच एंड रिच डैड पुअर डैड, एंड फाइनली वी हैव इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि एक्चुअली इन तीनों में से बेस्ट है। सेल्फ हेल्प के मामले में तुम्हें 2 ही बुक पढ़नी है ना, 2 ही पढ़ लो। अपने पास आ जाती है इधर पे कैंट हर्ट मी, और उसके बाद आ जाती है अपने पास एटॉमिक हैबिट्स। लाइक इसके अलावा और कुछ पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे पास 2 बुक्स और हैं, तो लेट्स रैप अप फाइनली। तो मैंने ये बुक ली थी 2021 में, एंड दिस बुक लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। दिस बुक इज़ भगवद गीता एज इट इज़ बाय अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, एंड उनकी एक और बुक है, वो है भक्ति द आर्ट ऑफ इटर्नल लव, ऑल्सो ये उनमें दिए। तो ये दोनों बुक्स भक्ति योगा से रिलेटेड हैं। इन्हें ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने लिखा है, एंड दिस यू कैन सी लिटरली कि किस तरह से लाइफ चेंज हो गई। तो ये बुक्स जिन्होंने लिखी थी वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, इनके गुरु महाराज थे नन अदर देन द ग्रेटेस्ट जीनियस एंड स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज। लाइक उनके भी गुरु लीनिएज में जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये लीनिएज चैतन्य महाप्रभु से होते होते माधवाचार्य से होते होते श्री कृष्ण तक पहुंचता है और वहाँ से आता है। ये बुक्स लाइक लिटरली लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से रैशनल चीज़ें लिखी हैं और ऐसी लिखी जो आपको समझ में आए और आप उन्हें जानना चाहो। मतलब मेरे को तो कुछ साल पहले यही था कि हिंदू रिलीजन में है क्या, और मैंने पढ़ा, मुझे मेरे रिलीजन कल्चर और हेरिटेज के बारे में पढ़ा, इन्हीं बुक से पता चला, एंड आई जस्ट लव इट। और जैसे मैंने बताया कि और ये वाली बुक में देखिए एक मैनुअल टाइप का है, राइट। ये मैनुअल है भक्ति का, क्या करना चाहिए। ओके, तुम्हें अगर डीडी वर्शिप करनी है, राइट, मूर्ति पूजा, तो आपको किस तरह करनी चाहिए, नाम जप करना है किस तरह करना चाहिए, क्यों ये सब मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों के इन डिटेल में लिख के रखी है, विच इज़ जस्ट टू गुड। और भगवद गीता श्रील प्रभुपाद का मास्टरपीस है, और आई जस्ट कैंट टेल यू कितना ग्रेट है ये। अगर तुम्हें पढ़नी है इसको डेफिनेट, अगर मान लो इन सारी बुक्स जो अभी तक नहीं दिखाई है, तुम सोच रहे हो ये लूँ वो लूँ क्या लूँ, सबसे पहले ये बुक लो। डजेंट मैटर आपका रिलीजन क्या है, आप पढ़ो, देखो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दूसरे लैंग्वेजेस में भी है, दे आर जस्ट टू गुड, राइट। तो आपको ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बहुत अमेजिंग है। और मान लो किसी के पास जो बहुत ही गरीब है ओके, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे पास तो 150 रुपये भी नहीं है एक बुक, या 200 रुपये भी नहीं है एक बुक को, राइट। अगर तुम्हें कोई इस्कॉन सेंटर तुम्हारे घर के पास है, 200 रुपये में तुम्हें मिल जाएगी, या फिर किसी और के पास है तुम उससे रेंट कर सकते हो। या फिर मान लो नहीं है तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं, माय आश्रय नाम का चैनल है, या इस्कॉन द्वारका नाम का चैनल है, जिसपे एक बहुत ही महान भक्त हैं जिनका नाम है हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा का पूरा वो बना के रखा है कोर्स गीता के ऊपर, आप जाके उसे पढ़ सकते हो। लाइक हर अध्याय के ऊपर उन्होंने एक लेक्चर बना के रखा है, उसे पढ़ सकते हो। लाइक भाई वो तो फ्री में, तुम लाइक लिटरली अभी जाके पढ़ सकते हो। सो जस्ट गो एंड रीड भगवद गीता। ये मन को शांति देता है, आपकी लाइफ में गोल क्या है, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है लाइफ में इसे पढ़ के। और जो जितने भी टाइप की ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, डिप्रेशन, सब अपने आप ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है एक तरीके से। सो दीज आर ऑल दिस बुक। आई होप कि तुम इन बुक्स को पढ़ो, एंड इन बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने बोला था वीडियो में कि तुम्हें कोई टिप दूंगा। सो टिप नंबर 1, ये सारी बुक पढ़ के तुम्हें सोचोगे बड़े इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला बस। क्योंकि नंबर 1 इन बुक का काम ही आपकी लाइफ चेंज करना। लाइफ चेंज तभी होगी जब तुम इन बुक्स में जो लिखा है उसको अपनी लाइफ में उतारो। जेम्स क्लियर अपनी बुक में बोल रहे हैं ऐसा करके क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड का सिस्टम है, उनमें अगर जब तक आप सुधार नहीं लाओगे तब तक आपकी लाइफ में भी सुधार नहीं होगा। अब भाई आप उसमें जो लिखा है बुक में कि अपना एनवायरनमेंट सुधारो, ऐसी हैबिट्स बनती हैं, ऐसी बुरी आदत जाती है, ऐसी अच्छी आदत आती है,
अगर आप उनमें लिखा हुआ मानोगे नहीं तो फिर बुक लेने का मतलब नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो जो बुक्स में लिखा है उसको मानो। रिच डैड पुअर डैड लिखा है कि इन्वेस्ट करो, तो जाके करो। भगवद गीता में लिखा है भगवान का नाम लो, संकीर्तन लो, भक्तों के एसोसिएशन में आओ, राइट, और ग्रंथ है उन्हें पढ़ो, तपस्या करो, सुबह जल्दी उठो, इलिसिट सेक्स छोड़ो, राइट, शराब पीना छोड़ो, मीट ईटिंग छोड़ो, गैम्बल करना छोड़ो, भगवान का केवल प्रसाद खाओ, और नाम जप खूब करो, कीर्तन करो, रिलीजियस फेस्टिवल लाइक रथ यात्रा जो अभी आने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करो, कुछ करो करो करो। और आप वो नहीं कर रहे हो, आप केवल बुक लेके बैठ जाओगे, सो दिस इज सिंपली नॉट गोना हेल्प एनी ऑफ यू। सो बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ है ये कोई बुक नहीं है, ये केवल एक एम्प्टी रजिस्टर है, ठीक है। सस्ते में तुम्हें किसी भी स्टेशनरी वगैरह पे मिल जाएगा, जाके एक रजिस्टर लो, जो भी तुम बुक से पढ़ते हो जाके उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बना के लिखो इसके अंदर, उनके ऊपर चिंतन करो, बार बार उन नोट्स को पढ़ो, देखो हाँ कहाँ गलती हुई, क्या करना था, कैसे करना था, सब एक प्लान के अकॉर्डिंग करो, सब कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग करो। आज मैंने इतने पैसे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करे, आज मैंने इतनी बार भगवान का नाम जप करा, आज थोड़ा बढ़ाना है, इन्वेस्टिंग में मैंने ये गलती करी, कल ये इम्प्रूव करना है, ऐसे करना है, राइट। आज इतने पुशअप्स हुए, आज इतना वेट लॉस हुआ, आज ये हुआ वो हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो उन सब चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत हेल्प करता है, बुक रीडिंग में आपको भी हेल्प करेगा, सबको कर रहा है, राइट। सो जस्ट डू दिस वन थिंग, नोट्स बनाओ। नंबर 2, लाइफ में उन चेंजेस को लेके आओ, कोई उन चेंजेस को लेके नहीं आने वाला। इट डजेंट मैटर कि तुमने ये 15 बुक्स पढ़ी है या पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली है, भैया जब तक उनको अपने अंदर लेके नहीं आओगे उन चीज़ों को, कुछ नहीं होने वाला। ये मतलब एग्ज़ाम वाली चीज़ नहीं है कि मतलब तुमने किताब 1-2 महीने पहले उठा ली, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम में पास हो गए, नहीं, वैसी वाली चीज़ नहीं है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद लाइफ में उतारना भी होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उससे आपका टाइम मनी दोनों वेस्ट होगा। सो दैट्स दी एंड ऑफ इट। एंड सिंस आपने वीडियो याद तक देखा है, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा मूड हो तो वी विल मीट सून इन एनी अदर वीडियो। हालांकि आई डोंट थिंक और वीडियोस आने वाले हैं। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।